तो कॉमिक्स टाइम में आपका स्वागत है। चलिए कुक ब्रांड की घूसा खाओ सेहत बनाओ का दूसरा भाग शुरू करते हैं। दूर भागते हुए कुक ब्रांड और मोटू पर किसी की नज़र जमी थी। लल्लन को यह बात बतानी होगी कि कुक ब्रांड इनके तेल की शीशी लेकर भाग गया है। उधर ककड़ी बॉस क्रोध से उफन रहा था। वह जासूस की दुम हमारे तेल का राज जान गया तो हम सब अंदर होंगे। मुझे वह तेल की शीशी हासिल करनी है। लेकिन ककड़ी बॉस का क्या जानता था कि कोई और भी कुक ब्रांड से वह तेल की शीशी छीन लेना चाहता था, यानी लल्लन और कल्लन। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। कौन हो तुम? मुझे लल्लन खान कहते हैं। चुपचाप वह तेल की शीशी हमारे हवाले कर दो, वरना गोली मारकर तशरीफ पंचर कर दूंगा। भैया, इस नासपीटे को शीशी दे दो। मुझे इसकी शक्ल से बहुत डर लग रहा है। ठीक है। कुक ब्रांड ने फेंक मारी शीशी लल्लन की नाक का निशाना बांधकर। ये लो तेल की शीशी। तड़ाक! फूलकर पकौड़ा बन गई नाक लल्लन की। तो तुमने मेरी नाक को गुलदस्ता बना दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कुक ब्रांड। इसी पर लल्लन के हाथ से फिसल गई रिवॉल्वर। हाय मेरा रिवॉल्वर! कहो बच्चू, कैसी रही? देखा अपनी पॉकेट मैग्नेट का कमाल? जब तक यह लल्लन की टूट फूट करके तब तक अपने लिए मौका है खिसक लेने का। ज्यों ही रिवॉल्वर थामी कुक ब्रांड ने माथा ठनक उठा उसका। अरे यह तो नकली है। क्यों बे? बॉस होकर नकली रिवॉल्वर रखता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? हकलाने की बारी अब लल्लन की थी। बॉस? कौन सा बॉस? कैसा बॉस? किसका बॉस? बॉडी टेम्पल जिम का मालिक हूँ मैं। क्या? हाँ, उस दुकान के कारण मेरे जिम में उल्लू बोल रहे थे और मैं चाहता था कि वह शीशी हासिल करके मैं भी वैसे ही तेल बनाकर जूते खाओ, बॉडी बनाओ, जिम बनाऊंगा। उसी पल उन्हें ख्याल आया, शीशी का। अरे तेल की शीशी वो कहाँ है? इसका साथी ही गायब है। जरूर वही ले गया है। कोई बात नहीं, भाग कर जाएगा कहाँ, पर उसे पकड़ने से पहले इसका पुलंदा बांधना जरूरी है। पुई! लल्लन का अंटा गाफिला कर दोनों सरपट भागे। भैया, वे कल्लन किधर गया होगा? वे जरूर अपने जिम की तरफ गया होगा। अचानक ची से ब्रेक लगे एक कार के। ची! और ककड़ी बॉस ने हमदर्दी लपेट दी अपने शब्दों की फुहार से। बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? भाई साहब, हमारी मदद कीजिए। हमें एक गुंडे को पकड़ना है। वे हमारी तेल की शीशी लेकर भाग गया है। झटका सा लगा ककड़ी बॉस को उनके शब्द सुनकर। लगता है इनके हाथ से वह तेल की शीशी छीन गई है जिसे लेने में इनके पास आ रहा था। शीघ्र ही कार रफ्तार से दौड़कर सड़क पर परेड करने लगी। आप बहुत सज्जन हैं, वरना लोग तो इतने कंजूस हो गए हैं कि आजकल की कानून की मदद के लिए तो 2 बूंद पेट्रोल तक नहीं फूकते। अजी, हमें जरा अलग किस्म के सज्जन हैं। उधर कल्लन भी पूरा उस्ताद था। इस तेल की शीशी का तेल फटाफट बदल देता हूँ, क्योंकि कुक ब्रांड यह आता ही होगा। फिर उसे यह शीशी देकर माफ़ी मांग लूँगा जिसमें मैंने साधारण तेल भर दिया है। शीशी के तेल के बदले ही था कि उसने की। और धमाके कुक ब्रांड व मोटू। कल्लन, वो शीशी हमारे हवाले कर दो, वरना जेल की चक्की पीसते पीसते तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। कल्लन ने
बड़ी ही सहजता से उनकी तरफ उछाल दी सीसी। नहीं भैया जी, आपने को जेल नहीं जाना। लो यह अपनी सीसी और मुझे माफ़ करो। कमाल है उस्ताद, एक ही डायलॉग में इसकी तो फूस सरक गई। बेटे अपुन का नाम कुकबरांड है, कोई वैसे ही नहीं। मगर अभी एक हाथ ने रास्ते में ही झपेट ली सीसी को। कुकबरांड व मोटू के चेहरे पर नाच उठा आश्चर्य। तुम हैं? जी हाँ, वो ककड़ी बॉस ही था। हा हा हा, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही सज्जन आदमी हूँ। ककड़ी बॉस ने रिवॉल्वर निकाल लिया। वह दुकान मेरी है और यह तेल की शीशी भी मेरी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ठग ककड़ी हूँ, जो लोगों को तरह तरह के उपाय से ठगता है। और तुम्हारे देश में आकर मैं लोगों को घूसे मार कर ठग रहा हूँ। पर तुम्हारे घूसे खाकर लोगों की सेहत कैसे बन जाती है? ककड़ी बॉस ने हल्के से दिलों को धड़कना रोकने वाली ठहाका लगा उठा। हा 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 हा, वह मेरी सेहत नहीं बल्कि सूजन होती है। इस चमत्कारी तेल के बदन पर पहले इसीलिए लगाया जाता है ताकि घूसे खाकर उनके बदन पर सूजन आ जाए, और वह सूजन 1 महीने तक रहती है और लोग समझते हैं कि उनकी सेहत घूसे खाकर बन रही है। तभी उसके हाथों से रिवॉल्वर फिसल गई। रिवॉल्वर? अरे मेरा रिवॉल्वर! कारण था वह छोटा सा मैग्नेट जो कुकबरांड के हाथों में था। अब तुम्हारा बदन बिना तेल लगाए ही सुझा देंगे हमारे हाथ। तभी अचानक ककड़ी बॉस ने सारे कपड़े उतार फेंके और तेल अपने बदन पर चिपड़ लिया। हा हा हा, आओ मारो, जितना तुम मुझे मारोगे उतनी ही सूजन मेरे बदन पर बढ़ जाएगी, और फिर सूजन के कारण तुम्हारी मार नहीं, तुम्हारी मार का दर्द नहीं होगा। तब मैं उल्टा तुम्हारी धुनाई करूँगा। कल्लन फुर्ती से अपना मुंह कुकबरांड के कान के पास ले गया। सुनो बोंची। और दूसरे क्षण कुकबरांड की नज़रें उल्लू की भांति गोल हो गई। क्या सच? हाँ, पर वादा करो तुम मुझे जेल नहीं भेजोगे। कल्लन, जेल तुम नहीं, यह तेल वाला जाएगा। हा हा हा, मारो और मारो तुम मुझे, जितना मारोगे उतना मेरा बदन सूजेगा। प्यारे, बदन तो तेरा ज़रूर सूजेगा, पर तेल के कारण नहीं, मेरी मार के कारण, क्योंकि तेरी शीशी का तेल कल्लन ने बदल दिया था। धड़ाक। क्या? हाँ, और मेरे कान में कल्लन ने यही रहस्य बताया था। डिशुम। बेचारा ककड़ी अब तो कुकबरांड के हर वार पर चीख कर आसमान सिर उठाए हुए था। बस मेरे बाप, बस मेरी हर हड्डी अब तो तुम्हारी माफ़ी मांग रही है, और मत मारो। हाय! और फिर कुकबरांड की इंफॉर्मेशन पर आ पहुंची पुलिस। आ बापू, मुजरिम तुम्हारा इंतजार कर रहा था, संभालो इसे। क्यों बे, तूने तो घूसे खाकर लोगों को खूब सेहत बना दी, पर अब तेरी सेहत मेरे डंडे खाकर बनेंगे। रहम करो इंस्पेक्टर साहब, मैं थाने चलूँगा, जेल चलूँगा, फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने को तैयार हूँ, पर मुझे और मत मारो, मैं बेमौत मर जाऊँगा। बूहू। धमाका सिंह उसे लेकर चल दिया हवालात, और कुकबरांड ने फोड़ दी वह शीशी जिसमें असली तेल भरा था। दोस्तों, सेहत बनाना अच्छी बात है, पर इसके लिए सदैव प्राकृतिक तरीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से बनाई गई सेहत आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो सकती। धन्यवाद। क्षणा समाप्त। ये कुकबरांड का सेहत खाओ घुसा बनाओ का दूसरा भाग समाप्त हो गया दोस्तों। तो हमारे चैनल को कॉमिक्स टाइम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।